मैं हूं रजत। जैसा कि दोस्तों अब तक आपको पता चल चुका होगा कि चाइनीज 59 ऐप जो है उन्हें अब उड़ा दिया गया है, यानी अब आप उन्हें यूज नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों ये केवल 59 ऐप्स ही चाइनीज ऐप नहीं है जिन्हें भारतीय सरकार द्वारा बैन किया गया है। इसके साथ ही अब ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि अब चुन चुनकर चाइनीज ऐप को पकड़ा जाएगा और उन्हें बैन किया जाएगा। और खासकर उन चाइनीज ऐप को जो कि हमारा डेटा चोरी करते हैं और दूसरे देशों में उन्हें भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी के बीच टिकटॉक के मालिक यानी टिकटॉक के प्रवक्ता ने भारत के ऊपर ही इल्जाम लगाते हुए कुछ बातें कही, जो कि आगे वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार इन चाइनीज ऐप को बैन करने से हमारा क्या प्रॉफिट होने वाला है, यानी इंडियन गवर्नमेंट का, इंडिया का क्या प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन दोस्तों इसी बीच जब ये खबर आई थी कि ये चाइनीज ऐप को बैन किया जाएगा, उसके बाद कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने इंस्टा स्टोरी से लेकर व्हाट्सएप स्टेटस तक ये लगा दिया, प्लीज पबजी को भी डिलीट कर दो। क्योंकि लोगों के मन में कंफ्यूजन था लास्ट तक कि पबजी एक चाइनीज ऐप है, चाइनीज गेम है या फिर नहीं है। तो दोस्तों उन लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि इस जो लिस्ट आई है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसमें कहीं पर भी पबजी का नाम नहीं है। अब ऐसा क्यों है, पबजी चाइना का गेम है या नहीं है, इस बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। मैंने उसमें पूरी पबजी के बारे में बात की है कि पबजी एक चाइनीज गेम है या फिर नहीं है, उसको अब खेलना है या फिर नहीं खेलना। तो उस वीडियो को जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में जान लीजिए कि आखिरकार चाइना ने यानी चाइना के टिकटॉक के मालिक ने क्या कहा है इंडियन गवर्नमेंट के बारे में और टिकटॉक को बैन करने के बारे में, और वहीं पे इंडिया का क्या प्रॉफिट होने वाला है वो भी जान लीजिए। चीन से सरहद पर तनातनी के बीच सोमवार को भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप्स को बंद करने की घोषणा की है। इस ऐप्स में कई सारे फेमस ऐप भी शामिल है, जिसमें सबसे टॉप पर जिसका नाम आ रहा है वो है टिकटॉक। और साथ ही इसमें कई सारे ऐसे भी है जिसमें अलीबाबा ग्रुप के यूसी ब्राउज़र, फैशन वेंडर साइन, वहीं पे बाउंडी मैप्स भी इसमें शामिल है। और भी कई सारे ऐप है जो कि जिन्हें पूरी तरीके से अब बैन कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार के इस फैसले पर टिकटॉक के प्रवक्ता ने क्या कहा। दोस्तों बता दूं कि टिकटॉक के प्रवक्ता ने भारत के संदर्भ में कहा कि भारत ने चाइनीज़ 59 ऐप पर यानी 59 ऐप्स पर पाबंदी लगाई है, इसके अंतिम आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन टिकटॉक ने अपने बयान में कहा है कि हम लोग भारत सरकार के आदेश को मानने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि टिकटॉक को बैन करने का फैसला काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि इस पर डेटा चोरी करने और वहीं पे इसे साझा करने का आरोप लगाए गए थे। लेकिन इसी के साथ ही टिकटॉक ने अब अपने बयान में कहा है कि हम लोग सरकार के सारे आदेश मानने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टिकटॉक निजी डेटा व कानूनी भारतीय कानून के हिसाब से सुरक्षा को पालन करता आया है और कर रहा भी है। यानी भारत के द्वारा भारत में लगे आरोपों को उसने सिरे से नकार दिया। हम भारतीय डेटा को किसी भी विदेश से सरकार से साझा नहीं करते हैं, ये टिकटॉक के नियमों के खिलाफ है। यहाँ तक कि टिकटॉक द्वारा डेटा चीन की सरकार तक को नहीं दिया जाता है। हम यूजर्स की निजता का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। यानी टिकटॉक एक तरफ से कुछ इस प्रकार से अपना बयान दिया है कि भारतीय सरकार ने केवल चाइनीज़ ऐप होने के कारण उसे बर्खास्त किया है, ना कि डेटा चुराने के कारण। खैर दोस्तों जो भी हो, आप सभी को बता दें कि इससे भारतीय कंपनियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों बता दूं कि टिकटॉक पर अब जितने भी यूज़र्स थे वह भारतीय ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मित्रों जैसे कई सारे ऐप्स शामिल है। लेकिन इनको लेकर भी काफ़ी सारे मामले अब सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में कुछ समय लगने वाला है लोगों को टिकटॉक को भूलकर मित्रों की ओर बढ़ने में। लेकिन अब इससे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि भारत ने टिकटॉक को बैन कर वह अन्य ऐप चाइनीज़ ऐप को बंद कर भारतीय कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है। यानी जो भारतीय ऐप है अब उनकी ओर लोग बढ़ेंगे, जिससे जो मुनाफा होगा वह भारत में ही रहेगा। यहाँ तक कि एक अनुमान के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि टिकटॉक यानी एक चाइनीज़ ऐप इस साल से भारत से लगभग 100 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाना चाहता था। यानी सीधे सीधे वह केवल एक एप्लीकेशन से ही चाइना भारत से 100 करोड़ रुपए का व्यापार कर लेता। लेकिन अब अगर भारतीय यूज़र इंडियन ऐप्स की तरफ जाएंगे तो लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट भारतीय कंपनी को होगा। और वहीं पे बॉर्डर पर हमारे विपक्ष में खड़े चाइनीज़ को जहां पर बड़ा आर्थिक झटका लगेगा, वहीं पे भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी ये भारतीय ऐप काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि इन भारतीय ऐप से जुड़ा टैक्स सीधे भारत में ही रहेगा और भारत की पूंजी भारत में ही रहेगी। और
इसी के साथ ही डेटा चोरी होने का कोई भी खतरा मौजूद नहीं होगा और सभी यूजर्स की निजता का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। यानी कि दोस्तों अब तक आप ये समझ गए होंगे कि एक खाली चाइनीज ऐप यानी टिकटॉक कितने करोड़ का मुनाफा एक साल से भारत से कमाने वाला था। और सोचिए कि जो 59 ऐप है उसके अलावा जो और भी अन्य ऐप्स है वो सारे मिलकर कितना व्यापार करते होंगे भारत से। दोस्तों बता दूं कि चाइनीज ऐप के भारत में लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स है। और हो ना हो टिकटॉक भी हम सभी के फोन्स में था, यानी कि टिकटॉक नहीं तो यूजी ब्राउजर और शेयरिट जैसे ऐप तो हमारे फोन में जरूर रहते हैं, लेकिन अब शायद आप सबने भी उन्हें डिलीट कर दिया होगा। खैर दोस्तों बता दूं कि अब तक ये खबर भी आ रही थी कि अब इन्हें बैन तो कर दिया गया है लेकिन इन्हें यूज अभी भी किया जा रहा है। लोगों के जिन लोगों के फोन में ये ऐप है वह अभी भी वर्क कर रहे हैं। तो आखिरकार इन पर रोक कैसे लगेगी, क्योंकि जिन लोगों के फोन में पहले से मौजूद है एक एक के घर पे जाकर तो ऐसे कहा नहीं जा सकता कि आप इसे डिलीट कर दीजिए। तो इसका क्या उपाय है? तो दोस्तों बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा फैसले उठाए कि अब आप इन्हें इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि हर ऐप जो होता है वह कुछ समय बाद अपडेट मांगता है और अपडेट आप इसे नहीं कर पाएंगे, ना कि इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। तो फाइनली अब जिन लोगों ने इसे डिलीट कर दिया उनके फोन में ये कभी भी नहीं आने वाला। और ऐसी खबर आ रही है कि गूगल प्ले स्टोर से भी इन्हें उड़ा दिया गया है। तो ऐसे में अब आप इन टिकटॉक जैसे ऐप्स को यानी चाइनीज ऐप्स को फिर से इंस्टॉल ही नहीं कर सकते, इनका यूज ही नहीं कर सकते हैं। जैसे चाइना किसी भी अन्य ऐप का यूज नहीं करता बाहरी देशों के। तो दोस्तों आपकी क्या विचार है? क्या आप इन्हें मिस करने वाले हैं इन ऐप को, या फिर आपने पहले ही बैन होने से पहले इन्हें डिलीट कर दिया था? कमेंट में जो बताइए, उन्हें स्टेप पर भी अपने ओपिनियंस पे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।